मेरी प्रिय आत्माओं, अब मैं आपकी सेवा में वेद सार भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। वेदों के महत्व के कारण। नंबर 1, एकेश्वरवाद। वेद में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन हुआ। जैसे ओम इंद्र मित्र वर्णाम निगनी बाहुरथो दिव्य सुपर्णो गुरुत्मान एकम तद विप्रा बहुधा वदंतीम व्ययम मातृवाहन बाहु। ऋग्वेद 1:164, अथर्ववेद 9:10-28। परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसके गुण, कर्म और स्वभाव के कारण और अपने अपने अनुभवों के अनुसार उसे भिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे एक ईश्वरवादी होने से वह इंद्र है, और मृत्यु के त्रासा होने से वह मित्र है, पाप विनाशक होने से वह वरुण है, प्रकाशक होने से वह अग्नि है। अतः वेद मंत्रों में अनेक नामों से पुकारा जाता है कि वह एक है। मंत्रों के दिव्य गुण अग्नि, यम, अभियंता परमात्मा की की गई है। जैसे ऋग्वेद में देखा विदत दिवस समिष्यमित दबसी, ऋग्वेद 10:192। सारा संसार उस परमात्मा के बस में है। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि के आदि में प्रभु शब्द था, सारे विश्व की एक ही भाषा थी और एक ही वाणी का स्वतंत्र विचार था। इसी प्रकार कुरान में भी लिखा है, पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था। नंबर 2, ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय। वेदों में कर्म, ज्ञान और उपासना का सुंदर समन्वय हुआ है, क्योंकि केवल कर्म और केवल भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। नंबर 1, अपितु इन तीनों के समुच्चय से ही प्रभु की अनुभूति हो सकती है। यही वैदिक धर्म की शिक्षा है। अतः श्रद्धा एवं मेधा से सुंदर समन्वय की शिक्षा वैदिक धर्म सिखाता है। नंबर 2, मार्ग एवं समन्वय। वेदों में मध्य मार्ग का प्रतिपादन और उसके समन्वयात्मक संदेश है। संसार में प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति मध्य मार्ग का अवलंबन न करके किसी न किसी प्रकाशता तक तो जाते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल व्यक्तिगत उन्नति से ही संतुष्ट रहते हैं और सामाजिक उन्नति की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दूसरे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्याप्त रूप से अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न न करके केवल दूसरों की उन्नति के लिए ही दूसरों की उन्नति के विचार से ही तत्पर रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ही आवश्यक है, परंतु वेद की शिक्षा भोग और समन्वय की है। जैसे कहा गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मांग हृदय कस्य स्मिदं धनम्। यजुर्वेद 40। जो कुछ ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, जो कुछ ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, प्रभु उसके कण कण में, क्षण क्षण में विद्यमान है। अतः जो भी किसी के पास है वह त्याग में भाव से भोगे, क्योंकि यह धन किसी का भी नहीं है। अतः वेद माँ है और मानव को देवता बना देता है। यह धर्म का मूल एवं जीने की कला है। वेद श्री राम की मर्यादा और कृष्ण की गीता है। यह महर्षि पतंजलि का योग और महर्षि का परम धर्म है। वेद विप्रों का भूषण, ज्ञानियों का प्राग और कर्म ज्ञान की उपासना का संगम है। नंबर 3, तर्क और विज्ञान। वेदों में धर्म और विज्ञान का मूल है। इस बात का महर्षि जयंत ने भी अपने वेद भाष्यों में दिखाया है। श्री पागनी अपनी पुस्तक वैदिक इंडिया में लिखते हैं, कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। The Ved is the fountainhead of knowledge, the prime source of inspiration, may be grand reciprocity of earthly progress of divine wisdom and even eternal truth. वे संपूर्ण ज्ञान के आदि स्रोत है, ईश्वर ज्ञान का प्रधान आधार, और इतना ही नहीं अपितु दिव्य मूर्ति और बुद्धि और नित्य असत्य वाक्यों के महान भंडार हैं। नंबर 4, सार्वभौमिक निष्पक्ष शिक्षा। वेदों की शिक्षा में सार्वभौमिकता, औजसता, रिक्तता, सरलता और सत्ता है। जैसे मित्र सह चक्षुषा शिक्षा में यजुर्वेद 36:18 इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को
मित्र की दृष्टि देखिए। वस्तुतः वैज्ञानिक और दूसरी शिक्षा प्रणाली के कारण ही वेद कठिन प्रतीत होते हैं। पहले तो वैदिक भाषा ही संसार में प्रचलित सारी भाषाओं में सबसे अधिक सुबोध्य एवं सरलतम भाषा है। वेद अवतरण से युगों तक व्याकरण का निर्माण हुआ। वेद व्याकरण से पहले के हैं। पहले वेदवाणी में फिर वेदवाणी का अध्ययन हुआ। संस्कृत व्याकरण व वेद व्याकरण युगों के उपरांत संकलित किए गए। नंबर 5, कर्तव्य का प्रतिपादन। वेदों में मानव के सभी प्रकार के कर्तव्यों, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का विश्लेषण किया गया। जैसे अंग्रेजी विद्वान W.D. ब्रोन ने अपनी पुस्तक द स्पिरिटी ऑफ द वैदिक रिलीजन में लिखा है, इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दैट इज वैदिक रिलीजन रिकॉग्नाइज but one God. It is the thoroughly scientific religion where religion and science meet hand to hand. Here theology is based upon the science and philosophy. वैदिक धर्म केवल एक प्रभु प्रतिपादन करता है। यह एक पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है जहाँ धर्म एवं विज्ञान हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। यह धार्मिक सिद्धांत विज्ञान एवं तत्वज्ञान और दर्शन पर आश्रित है। अतः महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अनुशीलन के उपरांत मैक्स मूलर ने लिखा है, यह मेरा निश्चित मत है कि संसार के मनुष्य मात्र के स्वाध्याय के लिए वेद के अतिरिक्त और अन्य कोई आवश्यक ग्रंथ नहीं। मेरा विचार है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले अगर अपने पूर्वजों और इतिहास की और वस्तु को उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेद का स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। हाँ, वेद नंबर 3, वेद शास्त्र। चारों वेदों में 20,416 मंत्र, 1,53,826 शब्द, 8,64,000 अक्षर एवं 24,000 शब्द हैं। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूतक और 10,579 मंत्र और 209 देवता और 354 ऋषि हैं। इसके ऋषि का नाम अग्नि है। इसमें विज्ञान और पदार्थों के गुण और धर्मों का वर्णन है। ये देवताओं की स्तुति से भरपूर है। इसके अतिरिक्त सृष्टि, रहस्य, नक्षत्र, अर्थशास्त्र, पशुपालन, परिवार का सुख, मृत्यु को जीतना तथा एक ईश्वरवाद, आशावाद आदि विद्यों का उल्लेख है। इसमें 74 बार धर्म का शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके 8 मंडलों को छोड़कर अन्य मंडलों का आरंभ अग्नि से हुआ है। अग्नि सूत्र में 45 प्रकार की अग्नियों का उल्लेख है। इसलिए प्रोफेसर मैक्स मूलर ने सत्य लिखा, द टेक्स्ट ऑफ वेदा हैव बीन हैंडेड डाउन टू अस विद such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of word or even the uncertain ancient in the world of the Rig Veda. Origin of religion, page 131. वेद संहिताएँ हमें ऐसी शुद्ध रीति से प्राप्त हुई है कि इसमें कहीं भी वेद पाठ भेद नहीं है। संपूर्ण ऋग्वेद में एक भी अक्षर का भेद नहीं मिला। यजुर्वेद, इसमें 1974 मंत्र और 40 अध्याय हैं। प्रथम 39 अध्यायों में यज्ञ का वर्णन है। ऋषि का नाम वायु है। इसमें स्मिता, चयन, मार्जन, भूमि, सर्वमेध, यज्ञ, शुद्धि, अंत्येष्टि, संस्कार, प्रार्थना मंत्र आते हैं। यज्ञों के अतिरिक्त अन्य विधियाँ जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मंगोल, खगोल, जल, वायु, विद्या, अंकनी, बीजगणि, औषधि आदि हैं। परंतु 40वें अध्याय में केवल आध्यात्मिक विद्या का वर्णन है। इसमें 700 मंत्र ऋग्वेद के हैं। सामवेद, इसमें 27 अध्याय, 87 साम और 1875 मंत्र है। इसके ऋषि का नाम आदित्य है। इसका अर्थ है समन्वय। यह भारत के समन्वयवाद का प्रतीक है। समन्वय में संगीत, माधुर्य, आनंद है। उपासना जगत जीव और जगत की नित्यता है। इसमें
विश्व संगीत है। इससे ज्ञान और आनंद की प्रगति होती है। आगे है अथर्ववेद। इसमें 20 कांड, 729 सूतक और 5970 मंत्र हैं। इसका 20वां कांड और 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। इसके ऋषि का नाम अंगिरा है। एक ही मंत्र के विषय में अनेक अर्थों का विज्ञान है। यह वेद गृह कांड है। इसमें जन्म, विवाह, संस्कार, मृत्यु, औषधि, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आध्यात्म विद्या, कृषि आदि का वर्णन है। इस प्रकार ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000, अर्थवेद की 9 शाखाएँ हैं। इस प्रकार चारों वेदों की 1131 शाखाएँ हैं, परंतु इसमें से अधिकतम अप्राप्य हैं। अतः वेद प्रभु की दिव्य वाणी है और वेद से बढ़कर संसार में कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि ये स्वतः परिणाम है। संसार के पुस्तकालय में वेद प्राचीनतम, सरलतम और श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं। अतः विद्वानों ने ऋग्वेद को ज्ञान, यजुर्वेद को कर्म, सामवेद को उपासना, अर्थवेद को आध्यात्म का विवेचन करने वाला माना है। आगे है नंबर 4, वेदों के साथ प्रयुक्त ऋषि, देवता, छंद और स्वर अभिप्राय। ऋषि वस्तुतः ऋषि वे होते हैं जो सर्वव्यापक ईश्वर को सर्वत्र अनुभव करते हैं, ज्ञान से तृप्त, राग रहित, आनंदित एवं परम शांत रहते हैं। अतः यासिक मुनि लिखते हैं, ऋषियों मंत्र दिष्टाए नियुक्त 2-1, अर्थात मंत्रों का दर्शन करने वाला व्यक्ति ही ऋषि होता है। वह मंत्रों का शास्त्र करता है और वह मंत्रों को अपने हृदय में शास्त्र कर लेता है। आगे देवता। प्रत्येक वेद मंत्र के साथ ऋषि शब्द के साथ देवता का नाम आता है। इसके विषय में सर्वानुक्रम कार लिखते हैं। यह तीनों लिखते हैं, या तीनों चेते था देवता। जो विषय किसी मंत्र द्वारा प्रतिपादक होता है वह उस मंत्र का देवता है। आगे है छंद। प्रत्येक वेद मंत्र के साथ छंद भी लिखे जाते हैं। वेदों में 4 से लेकर 104 छंद तक मंत्र मिलते हैं। वेदों में अनेक छंद हैं और गायत्री, पंक्ति, बहती, जगती आदि इस प्रकार हम देखते हैं। जैसे ऋग्वेद में 13, यजुर्वेद में 8 और अर्थवेद में 5 के छंद हैं। स्वर प्रत्येक मंत्र में स्वर होते हैं जो मुख्यतः तीन होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऊंचे स्वर से उच्चारण के कारण उदात्त, मंद स्वर में उच्चारण होने वाले अनुदात्त और दोनों में समवेश से उच्चित होने वाले स्वरित होते हैं। और स्वरों के उच्चारण के अनुसार ही वे मंत्रों का अर्थ होता है और स्वरों के उच्चारण से इसके अर्थ बदल जाते हैं। अच्छा, वेद मंत्र स्मरण करने और इससे एक ही अक्षर या मात्रा का भी लोप ना हो सके, इसके लिए 13 प्रकार से याद किया जाता है। इन्हें सीता पाठ, पद पाठ, क्रम, जटा पाठ, पुष्पा पाठ, क्रम पाठ, माला, शिखा पाठ, रेखा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, ध्वज पाठ, धन पाठ, त्रिपाठ के नाम से पकड़ा जाता है। पाठकों के इस नियमों को वृत्त वल्ली नामक ग्रंथ में विस्तार से दिया गया है। अतः आज तक कोई भी वेद में मिलावट नहीं कर सका। ओम शांति शांति।